गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बताइए, गर्मी बढ़ गई ना, होली आने वाली है ना, होली आने वाली है ना। क्या होली खेलोगे अभी से? अभी तो होली यार 18-19 दिन है ना होली आने में। चलो अच्छा, होली आप लोग मनाना अच्छे से, सबको एकदम डुबो डुबो के मारना ना। तो देखिए कल के लेक्चर नंबर 39 में हमने क्या सीखा था कि लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, समेशन an, ठीक है, स्टेटमेंट उसका क्या था, समेशन an, स्टेटमेंट क्या था उसका बताइए जल्दी से। समेशन an बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, इतना मतलब समेशन bn क्या है आपका पॉजिटिव टर्म का क्या है सीरीज है, ठीक है, इतना आपका क्लियर है। उसके बाद क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n इंटू लॉग एन बाई एन प्लस 1 की लिमिट यदि एल आ रही है, ठीक है, और वो एल क्या है एक से बड़ा है तो ठीक है क्या होगा कन्वर्जेंट, एक से छोटा पे डाइवर्जेंट, और एल इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट फेल हो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या बताइए जल्दी से, क्या था उसके आगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। आपने देखा था कि किसी सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज तब बोलेंगे जब उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद यदि हम उसको कन्वर्जेंट दिखा पा रहे हैं, ठीक है, तब हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे, वो क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, ठीक। वहाँ पे क्या था, कन्वर्जेंट मतलब मेन सीरीज कन्वर्जेंट था, ठीक है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं था। हमने एक एग्जाम्पल हमने देखा था, कौन सा एग्जाम्पल था, समेशन -1 के पावर n अपान में n, ठीक। इसका मॉडुलस हमने लिया था, बट ये क्या रहा था डाइवर्जेंट, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन सीरीज है क्या कन्वर्जेंट है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। हमने इसको एग्जाम्पल्स हमने देखा था, उसका जब हमने मॉडल्स लिया था, ठीक है, तो क्या रहा था डाइवर्जेंट, ठीक है, लेकिन आपका मेन सीरीज क्या था कन्वर्जेंट था बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है। तब हम इस टाइप के सीरीज को क्या बोलते थे, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। आपने देखा था कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया था, ठीक है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं था, ठीक है। हमने काउंटर एग्जाम्पल लिए था, ठीक है। आई होप आपको इतना को क्लियर है, ठीक है, और आपको कंडीशनली कन्वर्जेंट भी आपको क्लियर है, ठीक है। देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में क्या होगा, आपका मेन सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, मतलब जो दिया गया सीरीज होगा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन उसका जब आप मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे, ठीक है, वो क्या आ रहा है डाइवर्जेंट, तब हम इस टाइप के सीरीज को क्या बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे आपका रियल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सीरीज, क्या पावर सीरीज, ठीक है। देखिए इससे समझ लीजिए आपका हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पावर सीरीज हो गया आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो गया, या तो उसके रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है कि इस सीरीज का, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो एंड उसके बाद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसको बारी बारी से एकदम डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। अब देखिए आपका आज लेक्चर नंबर 40, ठीक है, आज आपका लेक्चर नंबर 40 आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका पावर सीरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर सीरीज क्या होता है। देखिए अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा, ठीक है, वो क्या था सीरीज है, और आपका जो पावर सीरीज है वो भी किससे कनेक्टेड है, सीरीज से कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए क्या हुआ, देखिए इसका, देखिए आपका पावर सीरीज जो होता है आपका दो तरह का हो सकता है, ठीक, मतलब पावर सीरीज आपका टू टाइप से हो सकता है, ठीक। तो फर्स्ट टाइप आपका क्या है, समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, तो पावर एन है, ठीक है। और एक किसके अबाउट है, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट, मतलब ये किसके पॉइंट के सापेक्ष है, ठीक है, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टाइप का जो सीरीज है या जिसको बोले पावर सीरीज है, ठीक है। देखिए आपका पावर सीरीज बोलिए या सीरीज बोलिए, ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर सीरीज और सीरीज एक ही होता है, ठीक है। देखिए समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है। देखिए हम इसको जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पहला टाइप का। दूसरा टाइप क्या है, समेशन ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0। देखिए आपका जो दूसरा टाइप है वो पहले ही टाइप का क्या है, स्पेशल केस है, ठीक। यदि हम वहाँ पर फर्स्ट में एक्स नॉट इक्वल टू 0 रख दें तब आपका समेशन क्या बनेगा, समेशन ए एन एक्स पावर एन और एक किसके अबाउट होगा, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे मैं पावर सीरीज लिख रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा चलिए हम इसी को हम ओपन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले टाइप को, ठीक है। देखिए आपका जो आपका एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, एन इक्वल टू, देखिए पहले हम लिख लेते हैं समेशन, मतलब हम पावर सीरीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है, समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब आप जानते हो एन कहाँ से स्टार्ट होगा, एन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। अब देखिए 1 से इन्फिनिटी। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब एन की वैल्यू आप 1 पुट करिए तो क्या आएगा, ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 1 ठीक है, प्लस A2 एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 2, ठीक है, प्लस आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। आपने देखा इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। आपका ये फर्स्ट टाइप होगा, ठीक है। अब सेकेंड टाइप देखिए, समेशन एन एक्स पावर एन। अब जहाँ जहाँ एक्स नॉट है, यदि हम एक्स नॉट इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो कैसा टाइप वो बन जाएगा, सेकेंड टाइप, ठीक है, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्या है, सिग्मा ए एन एक्स पावर एन अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0। यदि हम इसी में एक्स नॉट इक्वल टू हम 0 रख दें तब आपका वो दूसरा टाइप आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए समेशन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन एक्स पावर एन इक्वल टू, अब हम एन की वैल्यू 1 पुट करिए इसमें तो आपका क्या है, A1 एक्स, ठीक है। दूसरा, अच्छा यदि आप एन की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट ना करके आप 0 से स्टार्ट करिए, देखिए एन आपका नेचुरल नंबर है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ पे एन आपका रहता है ना, आपका देखिए 0 से आपका स्टार्ट होता है, आपका 1 से भी, ठीक है, ठीक है ना। हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसको आप 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस A3 एक्स क्यू प्लस आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए आप यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तब आपका क्या होगा, ए नॉट एक्स पावर 0 1, मतलब ए नॉट प्लस के बाद A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब, आपका यह चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एन को आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 1 से स्टार्ट करिए, आप 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है।
देखिए आपको क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए उसको हमने 0 मान लिया कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यदि आप फर्स्ट वाला यदि आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो क्या, तो यहाँ पे क्या होगा a नॉट, ठीक है, तो x मान x नॉट की पावर 0 मतलब a नॉट, ठीक है, a नॉट प्लस a1 x माइनस x नॉट की पावर 1 प्लस a2 x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस आपका चलता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। पावर सीरीज आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है, मतलब वो 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमने जान लिया, हमने सेकंड टाइप जान लिया, ठीक है। देखिए आपका कोई भी आपको पावर सीरीज दिया जाएगा ना, आप इसी टाइप से आप उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करोगे, इसी टाइप से आप उसके हर एक टर्म को आप ओपन करके आप देखोगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। क्या है, देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये IIT JEM का क्या है, फेवरेट टॉपिक है, और इससे हर साल एक क्वेश्चन आपका बनता है, फिक्स है, ठीक है। एक साल आपका मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स है साल में, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है, ठीक है। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम R से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है, 2 मेथड है, ठीक है। पहला क्या है M1 जिसको हमने पहला मेथड बोला है, दूसरा क्या है M2 जिसको हमने दूसरा मेथड, ठीक है। आपका चलिए हम देखते हैं आपका पहला मेथड आपका क्या है, ठीक है। देखिए L इक्वल टू, L क्या है लिमिट, L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन में an है, ठीक है। देन इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, r इक्वल टू 1/l, मतलब आप सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, आप इसका लिमिट फाइंड करोगे, देन जो आएगा फिर उसका हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके बराबर हम दिखाएंगे, r इक्वल टू 1/l, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें दूसरा क्या है M2 है, ठीक है। M2 मतलब दूसरा मेथड है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का, ठीक है। देखिए हम दोनों तरफ से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सेम वैल्यू देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला अलग दे रहा तो ये वाला अलग है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an के पावर 1/n, ठीक है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1/l, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए एक कौन सा, एक कैसा आपको टाइप दिख रहा है, एक कौन सा टेस्ट है, क्या कॉची रूट टेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं nth रूट टेस्ट, ठीक है। हमने आपको बताया नहीं था, ठीक है, कॉची रूट टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं nth रूट टेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हम किसी दिए गए पावर सीरीज का हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट, ठीक है, समेशन, ठीक है। हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। -1 की पावर n अपान में n, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर n, ठीक है। अब हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे an आपका क्या है -n की पावर n अपान में n, ठीक है। an आपका क्या है n इक्वल टू -n की पावर n अपान में n, ठीक है। देखिए हम, अच्छा अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर एक बात बताइए, हम मेथड 1 लगाएं या मेथड 2। देखिए जब आपको इस टाइप का दिखे, ठीक है, जब आपको इस टाइप का दिखे, देखिए आप मेथड आप 1 भी आप लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। यदि आप मेथड 2 आप लगाओगे तब भी आपका इजी से हो जाएगा, मेथड आप 1 लगाओगे तब भी आपका हो जाएगा, आप दोनों मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा an + 1, ठीक है।
ए एन प्लस वन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए एन प्लस वन अपन ए एन का क्या लेंगे, मॉड लेंगे, फिर इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए एन प्लस वन निकालते हैं, ठीक है। ए एन प्लस वन इक्वल टू माइनस का 1 की पावर एन माइनस 1 की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए ए एन प्लस वन अपान में ए एन का क्या लेंगे, मॉड लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ए एन प्लस वन अपान में ए एन, ठीक है, इसका मॉड है, ठीक है। क्या आएगा बताइए जल्दी से, ए एन प्लस वन का क्या है बताइए जल्दी से, माइनस 1 की पावर एन प्लस वन माइनस 1 की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए आप ए एन आप रखोगे तो आपका क्या होगा, माइनस 1 की पावर एन अपान में एन, ठीक, मतलब इसके बटे में क्या होगा, माइनस 1 की पावर एन अपान में एन, तो एन आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा एन अपान है माइनस 1 की पावर एन, ठीक है, और इसका मॉड है, ठीक है। तो आपका क्या मिलेगा बताइए, देखिए क्या देखा है पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा एन बाई एन प्लस वन, ठीक है, एन बाई एन प्लस वन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिट हम लेंगे, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस वन अपन एन का मॉड क्या है एन बाई एन प्लस वन, ठीक है। यदि आप एन यहाँ से कॉमन लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप एन आप नीचे से आप कॉमन लीजिए, ठीक है, एन कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है। अब देखिए एन से एन कैंसिल हो गया, लिमिट आप जैसे अप्लाई करोगे ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा 1 पे कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब इसका एल इक्वल टू क्या है एल इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ आर इक्वल टू 1 बाई एल, मतलब आर इक्वल टू 1 बाई 1 क्या आएगा 1, मतलब इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1 है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब चलिए आपका एक देखिए, यदि आप इसको मेथड 2 से आप करोगे, ठीक है, अच्छा चलिए हम इसी पावर सीरीज को मेथड 2 से हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। एन क्या आपका एन आपका क्या माइनस 1 की पावर एन अपान में एन, ठीक है, माइनस का 1 की पावर एन अपान में एन, ठीक है। ए क्या है एन है, ठीक। अब एन की पावर क्या है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एन की पावर क्या है 1 बाई एन, तो अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर क्या 1 बाई एन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव। अब देखिए माइनस 1 की पावर एन अपान में एन, ठीक है, आपका ऊपर होगा माइनस 1 की पावर एन अपान में एन, ठीक है। अब नीचे क्या होगा एन की पावर 1 बाई एन, ठीक है, एन की पावर 1 बाई एन। आई होप आपको इतना क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसका लिमिट आपको निकालने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूमिनेटर का आपको लिमिट फाइंड करना होगा, फिर डिनोमिनेटर का, तब जाके आपका लिमिट आएगा, ठीक है। देखिए इसको हम बता दें इसका लिमिट क्या आएगा। देखिए हम जब आपको पढ़ा रहे थे क्या क्या पढ़ा रहे थे सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, आपका अभी सीरीज ऑफ रियल नंबर ही चल रहा है, ठीक है। हमने इसका लिमिट फाइंड किया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या आया था इस माइनस एन पावर एन अपान में एन का लिमिट क्या आया था, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या आया था 1 आया था, क्या आया था 1 आया था, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है, 1, और नीचे का भी लिमिट क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर एन के पावर 1 बाई एन का लिमिट 1 कैसे आएगा, अभी हम बताते हैं, ठीक है, इसका लिमिट 1 कैसे आएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं इसका लिमिट क्या है 1 है, ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
1/1, तो इसका लिमिट क्या आएगा, l इक्वल टू 1 आ गया। इसलिए आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/1 इक्वल टू 1। आप देख रहे हो मेथड 1 और मेथड 2 से क्या दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब देखिए n की पावर 1/n का लिमिट आपका 1 कैसे होगा, अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए क्या है, y इक्वल टू क्या है, n की पावर 1/n, ठीक है। अब देखिए जब आप लिमिट अप्लाई करोगे आप, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/∞ क्या बनेगा, 0 बनेगा, और इन्फिनिटी की पावर 0 ये कौन सा फॉर्म बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब आपका ऐसा बने, ठीक है, और आप देख रहे हो क्या है, n की पावर 1/n मतलब वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल। जब आपको इस टाइप का दिखे, ठीक है, तब आप क्या लोगे हमेशा, लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग। तो आप लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए आप जब आप लॉग लोगे, ठीक है, लॉग y इक्वल टू लॉग n की पावर 1/n, तो 1/n आपका आगे आ जाए तो आपका क्या बचेगा, लॉग n, ठीक है, और नीचे क्या होगा आपका n, ठीक है। अब देखिए लॉग n अपन में n, अब आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, कहाँ पे, लेफ्ट नहीं, इसको आप लेफ्ट वाला आपको ऐसे ही आपको रहने दीजिए, ठीक है। हमें इसका फाइंड करना है ना लिमिट, इसका हमें, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, log n/n, जब हमने log बोथ साइड हमने लिया तब आपका क्या है, log n/n। अब देखिए अब आप इनफाइनाइट अप्रोच करवाइए, ठीक है, तो log ∞/∞ मतलब है ∞/∞ फॉर्म बन रहा है। और अब ये क्या हो गया, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे, ये l'Hopital रूल, ठीक है। अब देखिए log n का मतलब log x का क्या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x मतलब 1/n, ठीक है, और n का नीचे 1, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में कहाँ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, किस कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, log y इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होगा आपका 1 होगा। अभी हमने इसी को हमने y माना था, y की लिमिट आपका क्या आएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो आपका डिनोमिनेटर में था यहाँ पे उसका लिमिट आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और देखिए आपका -1/n/n, इसको हमने एक दिन हमने इसको हमने कराया था, और इसका लिमिट क्या है, 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका लिमिट -1/n/n का लिमिट, ठीक है, इसका लिमिट तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका लिमिट, ठीक है, यदि आपका लिमिट इसका 1 आएगा तभी तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि न्यूमिनेटर का लिमिट है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि मेथड 1 से आपका लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/1 मतलब 1 आ रहा है। देखिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 ही आएगा, ठीक है। आपका मेथड 1 से एकदम क्लियर है, ठीक है। लेकिन मेथड 2 में हमने कहीं पे मिस्टेक किया है, ठीक है, इसको चले हम बाद में देखेंगे, ठीक, कि -1/n/n यही होगा या कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट 1 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या रहा है, 0 आ रहा है। कहाँ का, न्यूमिनेटर का जो लिमिट है, ठीक है, वो क्या रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन इसका लिमिट 1 आना चाहिए, तभी तो, यदि इसका लिमिट 1 आएगा तभी तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक। चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है, बोलते हैं ना इसका क्या करना है ना, लास्ट को ठिकाने लगा तो, हाँ अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब चलिए आपका अगला टॉपिक है जिसको हम रिजल्ट बोलेंगे, ठीक। देखिए ये रिजल्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए हर एक पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, इफ आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर्ड सीरीज, क्या आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर्ड सीरीज समेशन ए एन एक्स स्क्वायर एन, मतलब आर क्या है, इस पावर्ड सीरीज का क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर्ड सीरीज समेशन ए एन एक्स के पावर अल्फा एन इज आर के पावर 1/अल्फा। देखिए इस रिजल्ट को आराम से सुनिए। ठीक है, देखिए आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है किसका, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर है। ठीक है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जन, अब हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। ठीक है, अभी हमने देखा इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर है। ठीक है, तब आपका इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इज आर के पावर 1/अल्फा। देखिए समेशन ए एन एक्स के पावर अल्फा एन, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इज आर के पावर 1/अल्फा। और आर क्या है यहाँ पे, इस पावर सीरीज का क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ए वाला सीरीज मतलब ए वाला पावर सीरीज और ए वाला पावर सीरीज क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें पता है क्या है, आर है। अब हम इसका निकाल लेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आर के पावर 1/अल्फा। ठीक है, चलिए हम इसको हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपका एग्जाम्पल इस टाइप का है कुछ आपका। ठीक है, समेशन -1 की पावर n अपान में क्या n कि n स्क्वायर ले लें, चलिए n। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, अभी हमने मेथड 1 से हमने इसका हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था, क्या आया था आपका, r इक्वल टू क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो चलिए अब हमें आप लोग ये बताइए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, -1 की पावर n अपान में n एक्स के पावर क्या 4n। ठीक है, 4n। अब आप इस पावर सीरीज से और इस पावर सीरीज से आप कंपेयर करिए, आपका क्या है, an इक्वल टू क्या आपका -1 की पावर n, an इक्वल टू -1 की पावर n अपान में n। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर अल्फा n, अल्फा क्या है, अल्फा एक्स की पावर अल्फा n, एक्स की पावर 4n, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है क्या होगा, तो हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का क्या है, वो आर है, क्या है, आर डैश है। ठीक है, देखिए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें पता है और हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें पूछा जा रहा, तो हम मान लेते हैं इसका क्या है, आर डैश है। तो आर डैश किसके इक्वल होता है, इज आर इक्वल टू, मतलब इज आर की पावर 1/अल्फा, मतलब आर डैश इक्वल टू आर की पावर 1/अल्फा। ठीक है, अब देखिए हमें आर क्या दिया है, 1 आपका पता है। ठीक, तो आपका 1 की पावर 1/अल्फा 1/4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आपका है। ठीक है, आपने भी फाइंड किया था। अब हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें बताना था, और आपने देखा कि यदि इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, ठीक है, देन इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आर की पावर 1/अल्फा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा रिजल्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इफ समेशन एन एक्स की पावर n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r1 है। ठीक है, एंड समेशन बी एन एक्स की पावर n, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r2 है। देन समेशन an प्लस बी एन इंटू एक्स की पावर n
इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अब दो पावर सीरीज आपको दिया गया है। एक का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, R1 है, मतलब समेशन n एक्स पावर n का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, R1 है, एंड समेशन bn एक्स पावर n इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, R2 है। देन समेशन n प्लस bn इंटू एक्स पावर n इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 3 है, और इस पावर सीरीज का क्या है, हम मान लेते हैं 4 है। ठीक है, देन इस पावर सीरीज समेशन n प्लस bn इंटू एक्स पावर n इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मिनिमम ऑफ 3,4, तो इसका मिनिमम क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसलिए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। ठीक है, अब चलिए आपका अगला टॉपिक है इंटरवल कन्वर्जेंस। ठीक है, देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इससे समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, IIT JEE में आपका एक क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स है, इससे रिलेटेड। ठीक है, मतलब आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और दूसरा क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इससे क्या है आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका नाम ही है। ठीक है, देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहने का मतलब है कि किस किस पॉइंट पे पावर सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, हम उसी को बोले क्या हो, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, आसानी से मतलब आसान भाषा में। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे पॉइंट क्या था, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम मेथड इसी मतलब इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एक्स नॉट लेस देन r। ठीक है, देखिए जब आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस r से प्लस r। ठीक है, और जो आपको बीच में होगा, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट, मतलब x माइनस एक्स नॉट बड़ा है किससे, माइनस r से, लेकिन वो r से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसी में x नॉट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें इसमें x लाना है, और हम जानते हैं x हम तभी ला पाएंगे यहाँ पे जब हम x नॉट क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, x नॉट माइनस r है। ठीक है, लेस देन x माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट लेस देन एक्स नॉट प्लस r। तो आपका x नॉट से x नॉट यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तब आपका यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, वही हमने नीचे लिखा है। ठीक है, x नॉट माइनस r। ठीक है, लेस देन एक्स नॉट प्लस r, मतलब जो आपका x होगा, एक्स नॉट माइनस r से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन एक्स नॉट प्लस r से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सेट ऑफ वैल्यूज आपका क्या आ गया, मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू x माइनस एक्स नॉट माइनस r कामा एक्स नॉट प्लस r। ठीक है, चलिए हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दिए गए पावर सीरीज का रेडियस ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं क्या है, -1 के पावर n समेशन -1 पावर n अपान में n। ठीक है, ये आपका क्या है, पावर सीरीज है, और अभी आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकालना था, बाय मेथड 1 से आपका क्या आया था, 1 आया था इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, देखिए मेथड 1 आप अप्लाई करिए, मेथड 2 आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हालांकि अभी क्या है, उस हमने जब एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये वाला पावर सीरीज, हमने जब दूसरा मेथड अप्लाई किया था वहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी। देखिए हम उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है शायद हमसे। ठीक है, उसको हम बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, क्या आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एन आपका होता है, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए आप हम देखिए आपको देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एन है, यदि हम इसको हम ऐसे लिखें एक्स माइनस 0, ठीक है, के पावर एन, तो आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर एन ही आएगा ना। तो आप देख रहे हो ये दूसरा टाइप बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स नॉट क्या है 0 है, अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, तब आपका यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर। आर आपका क्या है, क्योंकि वहाँ पे अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट क्या है 0 है, ठीक है, तो इसलिए एक्स नॉट क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 आपका क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखिए हम इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स आपका क्या है 1 है, इसका मतलब जो आपका एक्स होगा वो किसके बिटवीन होगा -1 और 1 के क्या होगा बिटवीन होगा। कैसे देखिए आप 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, -1 रखोगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब देखिए इसका मतलब एक्स किसके बीच होगा -1 और 1 के बीच, ठीक है। तो इसलिए एक्स जो आपका होगा -1 क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटरवल कन्वर्जेंस क्या बना एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। देखिए ये क्या आपका आया इंटरवल कन्वर्जेंस, क्या आया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। आई होप आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको आ गया, ठीक है। देखिए इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का एक ही मतलब है कि -1 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे क्या होगा पावर सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा ऑलवेज, ठीक है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि -1 और 1 पर भी ये कन्वर्जेंट हो, ठीक है। कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है ना। अब देखिए अब हम इसी को हम एक्स की वैल्यू एक बार हम -1 लेंगे और एक्स की वैल्यू एक बार हम 1 लेके हम इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे हमारा पावर सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा -1 और 1 के बीच में, ठीक है, ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या -1 और 1 पर भी है कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक। तो चलिए हम चेक करते हैं। एक बार हम x के लिए 1 लेते हैं, ठीक है, x के लिए 1, तो आपका पावर सीरीज क्या बनेगा समेसन -1 के पावर n अपान में n, ठीक है। और x के लिए आप 1 ले रहे हो तो 1 के पावर n क्या बनेगा आपका 1 के पावर n आपका क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। लेबनिज टेस्ट आप लोग अप्लाई करिएगा और आप लोग देखोगे ये जो पावर सीरीज है क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्योंकि समेसन -1 के पावर n अपान में n, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। ए बाय लेबनिज टेस्ट ये क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब चलिए x इक्वल टू -1 हम लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू -1 पर हम चेक करेंगे क्या है -1 पर भी ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं क्या समेसन -1 के पावर n अपान में n और यहाँ पे क्या है x पावर n मतलब -1 के पावर n, ठीक है, -1 के पावर n, ठीक है। अब देखिए -1 के पावर n इंटू -1 के पावर n आपका क्या आएगा, आपका क्या है बताइए जल्दी से, -1 के पावर 2n अपान में n। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा नोटिस करिए, कुछ बहक रहा है, क्या बहक रहा है कि -1 के पावर 2n, ठीक है। अब देखिए 2n मतलब 2 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है। जब आप n की वैल्यू आप 1 रखोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 1/n, ठीक है।
ठीक है ना। जब आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4, मतलब -1 की पावर 4, ठीक है। आपका अगला टर्म क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू 3 6, मतलब -1 की पावर 6 अपान में क्या 3, ठीक है। तो आप देख रहे हो हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपका -1 की पावर 2n है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपका n क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा -1 की पावर जो आपका 2n होगा वो किसके इक्वल होगा, ये क्या 1 के इक्वल होगा, जल्दी से बताइए। क्योंकि आप देख रहे हो आप n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। जब आप 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 4, -1 के पावर 4 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है इवेंट चल रहा है, 2n क्या है 2 का मल्टीपल है, इसलिए क्या है ये 1 है, ठीक। तो क्या है समेशन 1/n, और ये बाय पी सीरीज टेस्ट क्या है डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1 है, और हमने बताया था बाय पी सीरीज टेस्ट जब आपका p की वैल्यू 1 या क्या 1 से छोटा हो, ठीक है, तब आपका उस केस आपका सीरीज होता है क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, ठीक। आप आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया ना, जल्दी बताओ क्लियर हो गया। अब देखिए आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बना, जब हमने -1 और देखिए जब हमने -1 और 1 पे हमने चेक किया तो ये 1 पे तो क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है, लेकिन -1 पे क्या है डाइवर्जेंट है। तब आपका जो फाइनल इंटरवल आपका कन्वर्जेंस आपका बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा x बिलोंग्स टू -1, 1। अब देखिए कहाँ पे क्लोज लगेगा, कहाँ पे ओपन, क्योंकि आपने देखा 1 पे क्या है कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसलिए आपका 1 पे क्या लगेगा आपका क्लोज लगेगा, ठीक है, और -1 क्या है डाइवर्जेंट है, तो इसलिए -1 पे क्या लगेगा ओपन लगेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस बाउंड सीरीज, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आपका अच्छे से, ठीक। अब चलिए नोट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, इफ r इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है इन्फिनिटी है, देन पावर सीरीज कन्वर्जेंट, तब आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा वो भी फॉर ऑल x, ठीक है ना। पावर सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा वो भी फॉर ऑल x, आपका x आपका कोई भी हो, ठीक है, हर एक x के लिए क्या हुआ कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इफ r इक्वल टू 0 देन पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ओनली x इक्वल टू x0, मतलब जब आपका देखिए यदि आपका r इक्वल टू 0 मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है यदि 0 हो जाए, ठीक है, देन पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा वो भी किससे फॉर ओनली x इक्वल टू x0 पे क्या होगा ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ यार आप लोग, जल्दी बताओ। आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पॉइंट 3 और आपका पॉइंट 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको समझते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए पहले पॉइंट 3 का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इफ यदि आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाए 0 और इनफाइनाइट के बीच रहे, ठीक है, देन मतलब आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए यदि ऐसा है, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 से बड़ा हो इनफाइनाइट से क्या छोटा हो, ठीक है, देन पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x माइनस x0 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन किससे हो जाएगा r से, ठीक है। तो क्या होगा, तो पावर सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, सॉरी पावर सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था क्या था एग्जाम्पल, समेशन -1 की पावर n
अपान में n, ठीक है। आपका यही एग्जाम्पल था। और आपने देखा कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, -1, 1, ठीक है। ये क्या था, -1 पे ओपन था और 1 पे क्या था, क्लोज्ड था, ठीक है। इतना आपका आया था। मतलब -1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है, और 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है। बट -1 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उन सब पर पावर सीरीज क्या होगा आपका, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसके एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो या ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच के पॉइंट्स, मतलब बीच के सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका ये वही बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। एंड देखिए आगे, एंड डाइवर्जेंट फॉर x माइनस एक्स नॉट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा किससे ग्रेटर होगा, वो r से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तब आपका उस केस में पावर सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने इसका इंटरवल अपने कन्वर्जेंस आपने निकाल लिया, ठीक है। क्या है, -1, 1, और क्या है, -1 पे क्या है, ये पावर सीरीज डाइवर्जेंट है, और 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है। आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। और आपने देखा कि x इक्वल टू किससे, -1 पे क्या है, x इक्वल टू -1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है ना। तभी हमने क्या यहाँ पे ओपन का साइन लगाया है, ठीक है। सपोज करिए आपका x इक्वल टू -1 पर भी डाइवर्जेंट ना होकर ये कन्वर्जेंट हो जाता, तब आपका यहाँ पर भी क्या लगता, क्लोज्ड लग जाता, ठीक है। लेकिन -1 पर क्या है, डाइवर्जेंट है, क्या है, डाइवर्जेंट, इसलिए क्या है यहाँ पे ओपन का साइन लगा हुआ है, ठीक। और 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है, इसलिए 1 पे क्या लगा है, क्लोज लगा है, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट थर्ड आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्लियर हो गया। अब देखें डाइवर्जेंस वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एंड डाइवर्जेंस फॉर x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन r। अब देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट क्या है, अबाउट द पॉइंट x नॉट क्या है, 0 है, ठीक है। अभी हमने बोला x हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 पर n, और x माइनस एक्स नॉट क्या है, 0 है। अब देखिए डाइवर्जेंस होगा फॉर x माइनस एक्स नॉट क्या है, 0 है, ठीक है। और ये किससे बड़ा हो जाए, यदि क्या हो जाए, r क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मिला, x मॉड ऑफ x क्या हो जाए, यदि 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब आपका क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। डाइवर्जेंट डीजीटी ना, आप लोग समझ गए ना। सपोज करिए हम यहाँ पे हम -2 लेते हैं, x इक्वल टू -2 लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तब हम देखते हैं क्या -2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ, क्योंकि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। और आप लोग जानते हो 2 क्या है, 2 ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट क्या है, 0 है, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 जो होगा, ठीक है। ये जब इस टाइप का आपका होगा तो आपका जो पावर सीरीज होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन r, ठीक है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन r, r क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए आप बस आप कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या बोला जा रहा है, किस पे कन्वर्जेंट किस पे डाइवर्जेंट बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका पॉइंट आपका 4 है, क्या है, इफ x माइनस एक्स नॉट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा यदि वो r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, देन पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्जेंट।
तब आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंट आपका हो भी सकता है और नहीं भी। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ठीक है, इसका इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ सॉरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बना था, -1,1, क्या -1,1। और आपने देखा कि -1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है, और 1 पे क्या है आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, आपका जो फाइनल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका बना था वो क्या था, -1 ओपन था और 1 क्या था, क्लोज। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि x1 x0 एब्सोल्यूट वैल्यू यदि वो r के बराबर हो जाए, देन पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। वही हमने अभी हम इसके पहले हमने सीखा कि आपका -1 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब -1 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, बट इसके एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी। इसलिए हमें बोला गया यदि x1 x0 का एब्सोल्यूट वैल्यू यदि r आ जाए, देन पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तब आपका पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो भी सकता नहीं भी। ठीक है, सिंपल बात से समझिए, जो आपका -1 और 1 है, ठीक, इसके बीच तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, लेकिन हम इसके एंड पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, लेकिन -1 और 1 पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हमने भी एग्जांपल हमने यही था आपका। ठीक है, हमने चेक किया था -1 पर क्या है, डाइवर्जेंट है, और 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये रिजल्ट वही बोल रहा है यदि x1 x0 का जो मॉड होगा यदि r आ गया, देन पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। तब आपका पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, ये पॉइंट वही आपका बोल रहा था। आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए आपका पॉइंट नंबर आपका 4 के बाद क्या है आपका 5। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, इफ अ पावर सीरीज समेशन an x for n कन्वर्ज फॉर x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x1। और जहाँ पे आपका x1 क्या है, x1 का जो आपका, ठीक है, मॉड है किससे लेस है, अल्फा से लेस है। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ अ पावर सीरीज, ये जो क्या है पावर सीरीज है किसी x इक्वल टू अल्फा पर क्या है, कन्वर्ज है। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट है, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x1 व्हेन आपका जो x1 का जो आपका मॉड है किससे लेस है, अल्फा से। ठीक है, देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है बहुत घुमा फिरा के बोला जा रहा है। देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम्पल हमने जो अभी लिया था हम वही लेते हैं। ठीक है, समेशन -1 के पावर n अपान में n। ठीक है, उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बना था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बना था, -1,1। ठीक है, अभी देखिए हम इसका हम सिर्फ इंटरवल ऑफ का कन्वर्जेंस लिख रहे, जहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पे पॉइंट तो आपका कन्वर्जेंट होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे आपका पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, अभी हम फाइनल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने अभी नहीं लिखा। ठीक, अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक, देखिए पॉइंट 5 क्या बोला जा रहा है, इफ पावर सीरीज समेशन an x पर n कन्वर्ज फॉर x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x1 व्हेन x1 का जो मॉड है वो किससे लेस है, अल्फा से। अब देखिए क्या बोला गया, यदि आपका पावर सीरीज है वो x इक्वल टू अल्फा पर क्या है, कन्वर्ज है। ठीक है, अभी हमने देखा कि x इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू
1 पे क्या था आपका, कन्वर्जेंट था ना, x इक्वल टू 1 पे क्या था आपका, कन्वर्जेंट था, ठीक है। देन इट इज अ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x1, ठीक है। वेन आपका जो मॉड ऑफ x1 होगा वो किससे लेस होगा, वो अल्फा से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप लोग को, ठीक है। अब देखिए मॉड ऑफ x1, ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x1 लेस देन अल्फा। देखिए ये जो पावर सीरीज है ये x इक्वल टू अल्फा पर क्या है, कन्वर्ज है, मतलब x इक्वल टू 1 पे ये वाला पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिखा, 1 हमने लिख लिया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए समझिएगा ध्यान से हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब सपोज करें आपका मॉड ऑफ x1 लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, x1 किसके बीच है, -1 और 1 के बीच में, ठीक है, ठीक है ना। x1 किसके बीच है आपका, -1 और 1 के बीच में। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, इस क्या समझ पा रहे हो ना, मॉड ऑफ x1 क्या है, किससे लेस है, वो अल्फा से क्या है, अल्फा क्या आपका x इक्वल टू अल्फा, मतलब x इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा सपोज करिए आपका x1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बताइए जल्दी से, 1/2 लें तो ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ सेटिस्फाई। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x1 लेस देन 1, ठीक है। देखिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पे क्या था, ये पावर सीरीज क्या था, कन्वर्जेंट था, ठीक है, क्या था, कन्वर्जेंट था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बना था, -1, मतलब -1 और 1 के बीच, तो ये कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा, लेकिन हमें -1 और 1 पर हमें चेक करना था कि ये कन्वर्जेंट हो गया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब हमने चेक किया था तब आपका 1 पे आपका कन्वर्जेंट आ गया था, लेकिन x इक्वल टू -1 पे क्या था आपका, क्या था, डाइवर्जेंट था, क्या था, डाइवर्जेंट था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो 0.5 क्या बोला गया था, इफ अ पावर सीरीज समेशन an x फॉर n कन्वर्ज फॉर x इक्वल टू अल्फा, मतलब ये जो सीरीज है आपका पावर सीरीज वो x इक्वल टू अल्फा पर क्या है, कन्वर्ज है, ठीक है। देन इट इज अ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x1 व्हेन x1 का जो मॉड होगा किससे लेस होगा, वो अल्फा से क्या होगा, लेस होगा। मतलब इस मॉड ऑफ x1 जो होगा किससे लेस होना चाहिए, वो यदि वो अल्फा से क्या है, लेस है, मतलब अल्फा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 है, x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका 1 है, और आप लोग अभी आपने देखा कि मॉड ऑफ x1 किससे लेस होना चाहिए, वो अल्फा से। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तब आपका हर x इक्वल टू x1 के लिए, ठीक है, ये पावर सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ये आपका बोला जा रहा था, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ x1 यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हर x1, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तब आपका पावर सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आए अब आपको यहाँ तक 0.5 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम 0.6 हम लास्ट हम आज का लेक्चर का अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 0.6 आपका क्या बोला जा रहा है, इफ अ पावर सीरीज समेशन n x फॉर n डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू x डैश, देन इट इज अ डाइवर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x डबल डैश व्हेन x डबल डैश का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो, ठीक है, होगा, मतलब x डबल डैश का जो मॉड होगा वो किससे ग्रेटर होगा, x डैश के एब्सोल्यूट वैल्यू के मॉड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। देखिए हम इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका ये आपका क्या है, पावर सीरीज है, एग्जाम्पल है, ठीक है। x फॉर n अपान में
n। ठीक है, अब आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड करिए। देखिए आपका an आपका क्या है 1/n। देखिए समेशन an इंटू एक्स पर an आपका क्या है 1/n। ठीक है, an आपका क्या है 1/n। ठीक है, जब आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आप फाइंड करो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हम आपने देखा ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1 पे, मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1 है। अब हम इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड हम करते हैं। देखिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड कैसे करें, यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट है अबाउट द पॉइंट x नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, जब आपका इस टाइप को तब आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मॉड ऑफ x लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपका 1। ठीक है, मतलब जो आपका ये मॉड ऑफ x है किससे, मॉड ऑफ x जो किससे छोटा है वो 1 से क्या है छोटा है, मतलब -1 जो आपका x है वो किसके बीच होगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब x जो आपको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1, ये आपका क्या है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम चेक करते हैं क्या ये -1 पे कन्वर्जेंट है या 1 पे कन्वर्जेंट है या दोनों पे कन्वर्जेंट है नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू -1 हम लेकर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पावर सीरीज आपका क्या बनेगा x इक्वल टू जब हम -1 हम लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा -1 की पावर n अपान में n बनेगा। और आप लोग जानते हो ये क्या है कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। ठीक है, ये क्या है कन्वर्जेंट है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे क्या है पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम x इक्वल टू 1 हम लेके हम देखते हैं कि क्या बिहेव रख रहा है पावर सीरीज। ठीक है, समेशन अब आपका क्या बनेगा 1 के पावर n 1 अपान में n नीचे है। अब बाय पी सीरीज टेस्ट है क्या है डाइवर्जेंट है, क्या है डाइवर्जेंट है, इसलिए आपका x जो आपका बिलोंग करेगा मतलब फाइनल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या होगा बताइए -1 से क्या है 1 है, और आपने देखा क्या है 1 पे क्या है डाइवर्जेंट है। ठीक, तो इसलिए 1 पे क्या ओपन और -1 पे क्या है कन्वर्जेंट है, तो -1 पे क्या क्लोज। ठीक है, तो आपका क्या आएगा ये इंटरवल आपका कन्वर्जेंस आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट आपका 6 क्या बोला जा रहा है, इफ पावर सीरीज समेशन n x पावर n डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू x डैश, मतलब किस पे डाइवर्जेंट हो रहा है बताइए जल्दी से, x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक, देन इट इज अ डाइवर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x डैश, x डबल डैश। ठीक है, वेन x डबल डैश का जो मॉड है वो किससे ग्रेटर है x डैश। ठीक है, जो आपका जहाँ पे x डैश क्या है, x डैश क्या है बताइए, बताओ जी जल्दी से, x डैश क्या है इस पावर सीरीज जहाँ पे वो क्या हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है, वही आपका क्या है x डैश है। ठीक है, आपका एक कंडीशन क्या होना चाहिए वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, आपने देखा डाइवर्जेंट हो रहा है किससे L इक्वल टू एक्स डैश, मतलब x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, क्या है x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए देन इट इज अ डाइवर्जेंट फॉर एवरी x इक्वल टू x डबल डैश वेन जो आपका x डबल डैश का जो मॉड होगा वो किससे ग्रेटर होगा x डबल डैश के मॉड से क्या होगा ग्रेटर होगा। जो आपका x डबल डैश का जो आपका मॉड होगा वो किससे ग्रेटर होगा x डैश के मॉड से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या आया x डैश आपका क्या है 1 है, क्या आपका मतलब है 1 पे क्या हो रहा है ये पावर सीरीज 1 पे क्या है डाइवर्जेंट है ना, तो वही आपका क्या है लिखा गया, मतलब आपका जो x डबल डैश होगा वो किससे ग्रेटर होगा
एक्स डैश क्या है 1 है, तो 1 के जब मॉड लोगे क्या आएगा 1 आएगा ना। मतलब आप फॉर एक्स इक्वल टू एक्स डबल डैश वेन एक्स डबल डैश का जो मॉड है ठीक है वो किस ग्रेटर है, वो एक्स डैश के मॉड से क्या है ग्रेटर है। और ये देखिए मतलब हमें इतना मिल चुका है ठीक है। अब जो जो एक्स डबल डैश की हम वैल्यू रखते जाएंगे और जो जो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल देंगे क्या है वो डाइवर्जेंट है। क्या है डाइवर्जेंट है ठीक है। जो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल देंगे क्या है वो डाइवर्जेंट है ठीक है। मतलब पावर सीरीज उन पॉइंट पर क्या है डाइवर्जेंट है ठीक है। आई होप आपको पॉइंट 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो आपने देखा ये वाला जो आपका पावर सीरीज है ठीक है 1 पे क्या है डाइवर्जेंट है, लेकिन -1 पे क्या है कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। आई होप आपको पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो बताइएगा आपको आज का लेक्चर नंबर 40 आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है। और हाँ आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर पढ़ा दिया ना, क्या हो गया हवा निकल गई। हवा तो निकलेगा ही यार, पढ़ते लिखते हो नहीं पढ़ा करो बदतमीज़ो, पढ़ा करो यार, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है सर। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।